राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महारानी कुंती भगवान के सामने बहुत सुंदर अपने भाव को प्रकट करते हुए सुंदर श्लोकों के माध्यम से अपनी स्तुति रख रही हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि कैसे महारानी कुंती की विनम्रता, महारानी कुंती की जो भगवान को जानने की जो जिज्ञासा, जो जितना भगवान को महारानी कुंती जानती है उनकी स्तुतियों से ही प्रकट हो रहा है कि जिनको बड़े बड़े परमहंसा मुनि नाम अमल आत्मनम भक्ति योग विनानार्थ कथम पश्येमि स्त्रियः कहती है कि मैं कहाँ से जान सकती हूँ। और जिसको बड़े बड़े महात्मा परमहंस जानते हैं और उनसे भी श्रेष्ठ है कि यहाँ केवल भक्ति योग विधानार्थम भक्ति योग का साधन करके महारानी कुंती भगवान कृष्ण को तत्वतः जानती। इसमें कोई संशय नहीं है कि महारानी कुंती भगवान को न समझती हो, न जानती। एक होता है भगवान को जानना, एक होता है भगवान को अपना बनाना। तो यहाँ पर भगवान को महारानी कुंती ने अपना बनाया है। अपने भगवान महारानी कुंती को बुआ कहते हैं। अर्जुन को भी देखिए, संबंध के हिसाब से जब गीता भी चलती है तो भगवान कहते हैं भक्तो असी में सखा चेती। भक्त हो लेकिन उससे भी आगे कहते हैं कि तुम मेरे सखा भी हो। इसलिए भक्त के रूप में हम जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो हम पहले भक्त होते हैं, लेकिन भक्त होने के साथ जब हम भगवान के साथ अपने विशिष्ट संबंध को स्थापित कर लेते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान जब खुद कहते हैं कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, अर्जुन को खुद कह रहे हैं भगवान गीता में कि भक्तो असी में सखा चेती, कि तुम मेरे भक्त भी हो अर्जुन और साथ में तुम मेरे सखा भी हो। इसलिए केवल हमें भक्त नहीं बने रहना कि आप भगवान और हम भक्त बने रहे, नहीं, कि आप मेरे सखा हो जाओ, आप मेरे पुत्र हो जाओ, आप मेरे पिता हो जाओ, आप मेरे प्रेमी बन जाओ, मैं आपका प्रेमिका बन जाता हूँ। इस तरह के बहुत सारे संबंधों के साथ हम भगवान के साथ जब जुड़ जाते हैं तो उस भक्ति करते करते हम एक सीमा को पार कर जाते हैं, जहां पर भगवान कह रहे कि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम। इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बतला रहा हूँ। शायद केवल भक्त होता अर्जुन तो इतने सब गीता के रहस्य नहीं प्रकट होते, लेकिन भक्त होने के साथ साथ भगवान कह रहे तुम सखा भी होंगे, इसलिए भगवान ने वहां रहस्य को प्रकट किया है। जैसे साधारण भगवान जब कुछ वाक्य कहते हैं, किसी के प्रति शब्द जब आ जाता है तो साधारण नहीं रह जाता। जब हम किसी को भक्त कहते हैं तो भक्त कोई साधारण नहीं है, लेकिन अगर प्रेमी भक्त हो जाता है कोई तो समझना है कि उसका संबंध कृष्ण के साथ कुछ अपने एक संबंध को जोड़ लिया है कि वो कृष्ण को क्या समझता है, अपने आप को क्या मानता है, उसको श्रेष्ठता के साथ समझना है। भक्त तो बहुत हो सकते हैं, लाखों करोड़ों भक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ अपना क्या संबंध है? क्या सब कुछ भगवान के ऊपर ही समर्पित है? ऐसा है हमारे साथ? तब हम भक्त होते हैं। लेकिन हम जब भगवान के लिए कुछ करने लग जाते हैं, भगवान को अपना मान कर, तो समझना चाहिए कि अब हम भगवान को अपना मानते हुए कुछ न कुछ संबंध को उनके साथ स्थापित कर रहे हैं और उस संबंध के साथ भगवान हमारे साथ
दृढ़ता के साथ जुड़ जाते हैं, फिर भगवान हमको छोड़ करके कभी नहीं जा सकते। भक्त है तो भक्त का भगवान कहते हैं कि न में भक्त्या प्रणश्यति, भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो एक भक्त की तरह रक्षा करते हैं, लेकिन कोई सखा होता है, मित्र होता है, भगवान उसको कैसे देखते हो? भक्त होने के बाद ही तो कोई सखा हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई पिता हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है। सब कब संभव है? जब हम भक्त की सीमा को पार कर जाएं, जो हम भक्ति करने लग जाएं। इसलिए वहां पर कहा गया भक्ति योग विधानार्थम। फिर माता कुंती कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना सब कुछ होने के बाद अब आगे श्लोक में कहती हैं, श्लोक संख्या 23, अध्याय 8, स्कंद 1। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचर्पिता विमोचिता हंस च सहात्मजा विभो तय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कह रहे कि यथा ऋषिकेन खलेन देवकी, कह रहे हैं कि ऋषिकेश, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा? ऋषिकेश। माता कुंती कहते ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब कौन होता है? जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं वही ऋषिकेश हैं। जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं वही हमारे ऋषिकेश हो सकते हैं। हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन बने हुए हैं? हमारा भोजन, हमारा मोबाइल, हमारा ऑफिस, ये हमारे इंद्रियों के स्वामी बने हुए। तो हमारे लिए इंद्रियों के स्वामी वास्तव में वही बने हुए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए, यथार्थ कि हमारे इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कौन हैं, तो वो भगवान कृष्ण हैं। उनको कई जगह ऋषिकेश कह करके संबोधित किया गया है। ऋषिकेश, गोविंद, माधव, अच्युत, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नाम, हजारों नाम है भगवान के, और हर नाम के पीछे कुछ न कुछ कारण है, रहस्य है, लीलाएं हैं। यहाँ भी भगवान के बहुत सुंदर कारण है ऋषिकेश कहने का, क्योंकि आप सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी के। एक ऐसा नहीं है कि केवल हमारे और आपके और भक्तों के, जितने भी लोग हैं उन सबके इंद्रियों के स्वामी मात्र भगवान कृष्ण हैं। और इसलिए यहाँ पर कह रहे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कि जैसे भगवान तो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, खलेन देवकी, खलेन मतलब होता है ईर्ष्या करना। वो सभी इंद्रियों के स्वामी से कौन ईर्ष्या करता था? एक ही व्यक्ति। क्या नाम है? कंसेन। क्या कह रहे हैं? कंसेन। राजा कंस, कंस का नाम आ रहा है कि कंस ने किया था ईर्ष्या भगवान कृष्ण से। क्यों ईर्ष्या करता था कृष्ण से? ईर्ष्या का कोई कारण विशेष नहीं था, वो भयभीत था भगवान से। उनको पता था कि भगवान अभी आएंगे और भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और उनके हाथों से हमारी मृत्यु होगी। इसलिए वो किनसे रखने लगा द्वेष? खलेन देव की। वो अपने बहन से ईर्ष्या करने लगा कि इसी के गर्भ से भगवान आने वाले हैं, इसलिए वो देवकी से ईर्ष्या करने लगा। और जो भगवान कृष्ण को अपने पेट में धारण करने वाला है, जो उसके भी इंद्रियों के स्वामी बनने वाले हैं, वो स्वयं उनके गर्भ में आने वाले जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण आने वाले हैं, उनके प्रति देवकी कंस ने ईर्ष्या की भावना प्रकट करके रखी। यहाँ तक कि मारने के लिए भी उद्यत हुआ कि अभी मैं इसको प्राण ही हर लूंगा, जब देवकी रहेगी ही नहीं तो इसके गर्भ से संतान आएगा कहां से। ऐसे ईर्ष्या के कारण वो स्त्री को, अपने बहन को ही मारने के लिए उद्यत हो जाता है। इसलिए कह रहे ऋषि के जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, वो सबको विपदाओं से बचाते हैं। हमारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए। इसलिए नारद पंचरात्र में कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम सभक्ति रुच्यते। कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जितने भी उपाधि हमने धारण कर रखे हैं, विनिर्मुक्तम, उन सबसे अगर मुक्त हो जाते हैं हम, और मुक्त होने के बाद जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो समझना चाहिए कि अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब इस हाथ है हमारा, अब इस हाथ के द्वारा हम भगवान कृष्ण के हाथों को सेवा कर सकें। इन हाथों के द्वारा हम भगवान कृष्ण की किसी भी इंद्रियों को संतुष्ट करने का अगर प्रयास कर सकें
और हो जाएं तो समझना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। ऋषिकेश सेवनम स भक्ति रुच्यते। इन इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि जितने प्रकार की उपाधि हम लोगों ने ओढ़ रखे हैं अपने शरीर के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर, सबसे पहले हमने क्या ओढ़ रखा है कि हम एक पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये पहला आवरण। उसके ऊपर जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है कि हमने इतना पढ़ रखा है। फिर आप जहां पर अपने नौकरी को करते हैं, जॉब को करते हैं, जिस पद में हैं आप, उस पद के आवरण को आपने ओढ़ रखा है, हमने ओढ़ रखा है। फिर वहां पर प्राप्त होने वाले उस प्रतिष्ठा को हमने ओढ़ रखा है कि उस पद पर रहने के कारण इतने लोग मुझे जानते हैं, इतना सब कुछ है। और इतने सब आवरण को ओढ़ने के बाद भोग हमें आवरण के रूप हमारे ऊपर चढ़ रखे हैं कि हम ये इंद्रियों को भोगते हैं, हमारे पास ये वस्तु है, ये गाड़ी है, ये सब आवरण हैं। उस आवरण को हमने वो अपने ऊपर ओढ़ करके रखा है। जब एक एक करके हम इस आवरण को हटाते हैं कि अब हम उस पद प्रतिष्ठा को नहीं, उस भोग की सामग्री को नहीं, अब हम उस पद में नहीं है, हम इस शरीर नहीं है, हमें आत्मा भी नहीं है, हम तो भगवान के सेवक हैं। जब उस सेवक का भाव हमारे अंदर आ जाता है और उसके बाद जब हम अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने शारीरिक बाह्य इंद्रियों के द्वारा जब भगवान की सेवा करते हैं, जिसमें 11वां इंद्रिया मन भी आता है। अब जब मन के साथ 11 इंद्रियां भगवान के अंगों को, भगवान के श्री अंगों को प्रसन्न करने का जब प्रयास करती है, तो उसको कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में सभक्ति रुच्यते, तो उसी को भक्ति कहा जाता है। इसलिए यहाँ उस भक्ति को भी बता रही हैं, क्योंकि इसे 2 श्लोक पहले महारानी कुंती ने कहा कि भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो सीधे उस भक्ति की ओर लेके जा रही है कि हम कम से कम बाहरी इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। हमारा मन अभी नहीं लगता, तो अभी धीरे धीरे बताया जा रहा है कि कम से कम अपने बाहरी इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, उनके द्वारा कुछ कृष्ण की सेवा हो जाए। जब इंद्रियां अपने आप लगेंगी कृष्ण की सेवा में, तो मन अपने आप लगेगा। सबका अनुभव होगा ये कि जब बाहरी इंद्रियां किसी विषय में लग जाती हैं, तो मन अपने आप समय के साथ वहां पर लगने लग जाता है। कई बार जो जहां हमें नौकरी मिलती है, जहां पर हम पोस्टिंग होते हैं, या पर कई बार हमें जब पढ़ाई करने के लिए बिठाया जाता है, तो कुछ समय तक पढ़ने में रुचि नहीं होती, लेकिन हम ऐसे ही बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए कि मन लगेगा। तो कुछ समय के बाद उस इंद्रियों के पीछे पीछे हमारा मन भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए निरंतरता आवश्यक है। ऐसा नहीं कि घंटे भर आज पढ़ें, आज हमारे इंद्रियों के साथ मन हमारे साथ नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि कल आप छोड़ दोगे तब नहीं आएगा। इसलिए हम जितने अभी बद्ध हैं, हम सब, हमें अपने इंद्रियों के द्वारा ही कम से कम शुरुआत कर लेनी है कि हम भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवान की किसी न किसी प्रकार से सेवा करें। रोज कम से कम कुछ न कुछ ऐसा भाव हो जो हम भगवान को सुनाएं, जो स्तुति हो, कोई स्तोत्र हो, कोई भजन हो, जिससे हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में, जीभ मुख हमारा भगवान की सेवा में लगे। कुछ कथा हो जिसको हम सुने, कान के द्वारा सुनना भी ये कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा है। कृष्ण का जब आप नाम करते हैं तो वो भी कृष्ण की ही सेवा है। सबके माध्यम से हम कृष्ण की ही सेवा करते हैं। बस सेवा के माध्यम से कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। सेवा तभी सार्थक है जब सेवा लेने वाला व्यक्ति आपके सेवा से प्रसन्न होता हो, उसको आनंद मिलता हो, उसको सुख मिलता हो, नहीं तो सेवा सेवा नहीं रह जाती। इसलिए अपने जीवन में हमें कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। संसार में आप किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ कमी रहेगी आपको बताने के लिए कि आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। लेकिन भगवान जो है आपकी थोड़ी सी भी अच्छाई को बहुत विशाल रूप में देखते हैं, और आपके अंदर बहुत बड़ा पाप का पहाड़ भी हो तो उसको राई के दाने के समान भगवान देखते हैं। ये भगवान के अंदर ही भक्तवत चलता है, भगवान के पास ही ये दृष्टि है। लेकिन हम लोग क्या लगे हुए हैं, हम संसार के लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। संसार के लोगों को तो छोड़िए, आप अपने पुत्र को, अपने पिता को, अपने पति को, अपने पत्नी को ही प्रसन्न नहीं कर सकते इस पूरे की पूरे जीवन में, तो आप कहाँ सोचते हैं कि हम किसी अन्य को भी प्रसन्न करते हैं। कोई ना कोई हमेशा नाराज ही रहेगा।
इसलिए जो प्रसन्न हो सकता है हमारे थोड़े से प्रयास से भी उसी को हमको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। वही हमारे जीवन की सार्थकता है और वही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है हमारे ऊपर इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं कि प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब जो संसार में भटके हुए जीव हैं वो मेरे ओर आकर्षित होंगे, कब वो अपने इंद्रियों से मेरे इंद्रियों की सेवा करेंगे, वो संसार भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रही है माता कुंती कि यथा ऋषिकेश, कि हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं खलेन देव की, वो ईर्ष्या करता है। कौन? कंस ईर्ष्या करता है देवकी से, उसी की बहन है। जब विवाह होता है वसुदेव के साथ, विवाह होने के पश्चात स्वयं ही कंस बोलता है कि मैं इनको इनके ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा। वो रथ का ड्राइवर बनता है, सारथी बनता है और ले करके जा रहा होता है। वसुदेव का घर आगरा पड़ता है। आगरा जो है वो उनकी ही राजधानी बताई जाती है उस समय, वहां पर वो रहते थे और देवकी का विवाह उनके साथ तय हुआ, विवाह भी हो गया। कंस छोड़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में ही आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे कंस, तो जिसे इतने प्यार से इतने प्रेम से उसके ससुराल को छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात को, इस आकाशवाणी को कंस सुनता है। उसका जो इतना भाई और बहन का जो प्रेम था वो कपूर की तरह उड़ जाता है। वो तुरंत घोड़े के रस्सी को छोड़ करके हाथ में तलवार निकाल लेता है और निकाल करके देवकी के बाल को पकड़ करके कहता है कि मैं जिसे लेकर के जा रहा था स्वयं मेरी मृत्यु है, मैं इसे मार डालूंगा। एक दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ऐसे ही होता है। जब उसके ऊपर जरा सा भी विपरीतता आती है, थोड़ा सा भी उसके ऊपर कुछ आ जाए, तो उसके वास्तविक स्वभाव को आप देख सकते हैं कि जब अपने आखिरी स्थिति में होता है, आखिरी स्थिति में मतलब बहुत क्रोध में होता है, जब उसकी जान में बन आती है, तब उस समय उसका व्यवहार, उसका चरित्र कैसा होता है, वो तुरंत बदल जाता है। जैसे भाई और बहन का प्रेम, अपनी मृत्यु की बात को सुनते ही कंस कैसे विपरीत चला गया, एकदम उसके प्रेम तो एकदम समाप्त ही हो गया, रहा ही नहीं उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ भी। वो अपने वास्तविक असुर स्वरूप, जो असुर स्वभाव होता है, उसको लेकर के प्रकट हो जाता है कि मैं अभी मार दूंगा। अभी भी संसार में हम लोग ऐसे ही देखते हैं, जब किसी को बहुत गुस्सा दिलाया जाए या किसी को कुछ ऐसा गलत कह दिया जाए, बहुत क्रोधित हो, तो उस समय जो कुछ भी कहता है उसका वास्तविक चरित्र जो अंदर होता है, जिसको छिपा करके रखा होता है, वो बाहर प्रकट होता है। इसलिए कहीं कहा जाता है कि बहुत किसी को अगर समझना है तो उसके क्रोध में उसके व्यवहार को देखो, तो क्रोध में कैसा व्यवहार करता है, जब उसके जीवन में विपरीतताएं आती हैं तो कैसा व्यवहार करता है, उसके अंदर के धर्म, उसके अंदर की नैतिकता कहाँ चली जाती है। वो है या सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहा है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में, अल्प मात्रा में ही उसके अंदर कुछ न कुछ खराबियां होती हैं। हम संसार में रह रहे तो सब कोई दूध के धुले नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष होता ही है। केवल कंसी वहां पर असुर नहीं है, हमारे अंदर भी असुरता व्याप्त है, हमारे अंदर भी सारे दैवी गुण हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर नैतिकता, सुचिता, कारुण्यता, मैत्री, जितने भी गुण 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि देवी संपदा के गुण होने चाहिए, कहाँ है हमारे अंदर? वो सब होने चाहिए। असुरता के गुण तो है हमारे अंदर। हम कैसे विपरीत व्यवहार करने लगते हैं, जब अपने स्वार्थ जब हमारा पूरा नहीं होने लगता है तो हमें कैसे गुस्सा आ जाता है। वैसे स्वार्थ पूरा नहीं होता अब कंस का, उसको पता चल गया कि अब तो इसका जो 8वां गर्भ आएगा वो तो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही खबर उसको मिलती है, बेचारा वो तो तिलमिला जाता है कि अब क्या होगा हमारे साथ, अब हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में वो कंस देवकी के बाल को पकड़ करके, अभी अभी जिसका विवाह हुआ है, सुंदर 16 श्रृंगार में सजी हुई देवकी के बाल को पकड़ लेता है। साथ में वसुदेव जी खड़े हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो कंस, वो मृत्यु तो एक दिन सबके पास आनी है। जब से हमने जन्म लिया है उसी समय हमारी मृत्यु तय हो जाती है, कि कब और कैसे मरना है सब कुछ तय हो जाता है। और जिस दिन से हम जन्म ले लेते हैं, माता के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं,
उसी दिन से हम मरना आरंभ हो जाते हैं। शरीर बढ़ता जाता है, लेकिन हम शरीर बढ़ते बढ़ते हम मृत्यु के और करीब आते चले जाते हैं। कंस, तो तुम क्यों डर रहे हो मृत्यु से? अब इतने असुर को इस तरह की बातों को बताया जाए, जो अभी भी जिसको मौत के लिए खबर मिली है कि तुम्हारी मौत इसके कारण हो जाएगी, तो उसकी दशा क्या हुई? यही दशा देखिए कंस के साथ की मृत्यु 8वें गर्भ से होगी। 8वां गर्भ आने में बहुत टाइम लगता है। कब आता? कम से कम तो 1 साल 9 महीने का तो समय लगता है मिनिमम। चलो नारद जी की युक्ति के अनुसार कि पहला और 8वां कब आएगा किसको पता चलेगा? नारद जी ने ही समझाया ना जा करके। तो मान लो 9 महीने का तो समय लगता है। अब यहाँ कंस के स्वभाव को देखिए और दूसरे तरफ राजा परीक्षित के स्वभाव को देखिए, जिसे 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप लगा था। ना उन्होंने जाकर के उस ब्राह्मण को कुछ कहा, ना उन्होंने उस सांप को जो आकर के उनको डसने वाला है उसको कुछ कहा। वो समझ गए कि मृत्यु तो सबकी आनी है और सब कुछ त्याग करके कहाँ चले गए? गंगा के किनारे चले गए और भगवान की कथा सुनने लगे। वो होता है एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव और ये है दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव। उनको 7 दिन का समय मिल रहा था, इनको 9 महीने का तो समय तो मिल ही रहा था। कंस अपने जीवन को सुधारा जा सकता था, नहीं सुधारा। उसी तरह हम लोग भी हैं। हमें भी पता है कि हमारे जीवन में भी समय है। हमें तो नहीं लगता ना, किसे लगता है? किसी को विश्वास नहीं होता कि कह दो कि आप अगले 7 दिन में मर जाओगे, 8 दिन में मर जाओगे। कभी तो मरोगे, लेकिन कभी तो मरोगे के चक्कर में हम लोग उस कंस जैसा स्वभाव रखते हैं। हम वो कभी तो मरोगे के चक्कर में उस राजा परीक्षित के स्वभाव को अपने अंदर नहीं लाते कि अब हम निरंतर कृष्ण की कथा को, कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को एक ऐसे नई दिशा की ओर लेकर के जाएंगे कि जिसके आदर्श को, जिसके जीवन को देख करके पूरी की पूरी दुनिया देखे कि हाँ भक्त ऐसा होना चाहिए। शरीर की उपयोगिता ऐसी है, अन्यथा शरीर की उपयोगिता क्या है? हमारी शरीर की उपयोगिता भी बहुत श्रेष्ठ नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अन्य वाहनों की तुलना में बहुत, जैसे कि वो उदाहरण दे करके बताते हैं कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन मानी जाती है? जो कम तेल में बहुत ज्यादा अधिक चले, अधिक माइलेज दे, उसको बहुत अच्छा गाड़ी मानी जाती है। लेकिन हमारा शरीर क्या है? हम खाते बहुत हैं, भोगते बहुत हैं, लेकिन जब भगवान की भजन की बात आती है तो घंटे 2 घंटे में हम आराम करने लग जाते, शिथिल हो जाते, छोड़ देते कि थक गए हम, बहुत देर हमने कथा सुन ली और सुना ली, ऐसा हमको अनुभव होने लगता है और हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि हम अब नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, नहीं नाम लेंगे। तो इसके अनुसार क्या बताते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है वो कम माइलेज देने वाला है। इतना सब कुछ खाते हैं, इतना सब कुछ सुख सुविधा है, तो भगवान का भजन भी अधिक होना चाहिए, लेकिन हम भगवान का भजन अधिक नहीं करते। हमें तो लगता है कि हम तो अभी बहुत दिन जीने वाले हैं, थोड़ा और भोग कर लेते हैं। कंस वाला स्वभाव है। भय तो है हम लोगों को अपने अंदर कि हाँ, लेकिन हम उस भय को मिटाने के लिए क्या करते हैं? उसके कारण को ही, देवकी को ही, चाहे कोई भी हो, देवकी की गर्भ के अंदर भगवान आने वाले हैं, वो साधारण नहीं है। उसने पिछले जन्म में तपस्या की है, उस तपस्या को करने के बाद भगवान स्वयं प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए हैं। अब भगवान ने जब आशीर्वाद दिए कि मैं तुम्हारे गर्भ से आऊंगा, तो उस व्यक्ति को कौन मार सकता है? जहां से भगवान को ही आना हो, उस माँ को, उस गर्भ को, उस व्यक्ति को कौन हाथ लगा सकता है? कौन उनको छू सकता है? किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं होगा कि वो अब उस व्यक्ति को मार सके। लेकिन यहाँ पर वो अहंकारी कंस अपने आप को क्या सोचता है कि अब हम उसको मार देंगे, देवकी को मार देंगे तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा, जो कारण है वो कारण ही नहीं बचेगा। इसलिए देवकी के प्रति ईर्ष्या करने लगता है कंस कि अब तो ये मृत्यु का कारण बनेगी। उसी को यहाँ कह रहे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पितः। यहाँ पर कंस ने क्या किया? फिर उनको जब ऐसे वसुदेव जी समझाते हैं और आखिरी में वचन दे देते हैं, देखते हैं कि कंस किसी प्रकार से नहीं सुन रहा है, तो कहते हैं कि जो भी संतानें होंगी मैं उसको ला करके आपके सामने समर्पित कर दूंगा। और ये सब होने के बाद कंस छोड़ देता है। नारद जी पहुंच जाते हैं,
नारद जी समझाते हैं कि पहला कौन आखिरी कौन कैसे पता चलेगा। जब कंस एक एक बच्चे को नहीं मारेगा तब तो तुरंत तुरंत संतान कौन उत्पन्न करेगा। कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए भी रुक सकते हैं, लगातार एक एक संतान को उत्पन्न नहीं करेंगे तो भगवान 8वें गर्भ के रूप में आने वाले हैं। भगवान को जल्दी बुलाने के लिए नारद जी कंस के दरवाजे पे पहुंचते हैं, उसको पाठ पढ़ाते हैं कि 8 उंगली है देखो, और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इधर से शुरू करो तो 8 ये आता है, इधर से शुरू करो तो 8 इधर आता है, तो क्या पता पहला ही 8वां बन करके आ जाए। ऐसी बुद्धि घुमाते हैं नारद जी। सब वापस से बंदी बना करके देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया जाता है। उसी को कहते हैं रुद्धाति चिरम सुचित्तताम। उसके बाद उनको बंदी बना दिया गया। अभी रुद्धाति चिरम, दीर्घ काल तक 9 गर्भ आने 8 गर्भ आने तक उनको बंदी बना करके रखा गया। तो लगभग 8 साल तक बंदी बना करके देवकी और वसुदेव को कारागृह में रखा गया। और केवल ऐसा ही नहीं रखा गया जेल के अंदर, उनके हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया, गर्दन में भी सांकल, ये सब कुछ लगा करके रखा गया। जेल के अंदर भी वो बहुत दूर तक या दरवाजे तक नहीं जा सकते थे। जेल के अंदर ही जो जो सुविधाएं होती हैं, यहाँ पर नहाना है, यहाँ पर धोना है, यहाँ पर सोना है, तो वही जहां जहां तक जा सकते थे देवकी और वसुदेव वहीं वहीं तक जा करके अपने जीवन को 8 साल तक व्यतीत करते रहे जेल के अंदर। और फिर सुचार पिता कि वो अत्यंत दुखी थे। कोई भी अगर जेल में रहेगा तो दुखी ही रहेंगे, लेकिन दोनों को ये प्रसन्नता थी, ये आस थी कि 8वें गर्भ के रूप में तो भगवान आने वाले। दोनों को उसी का आनंद था, दोनों उसी आनंद के साथ जेल में अपने जीवन को एक साथ जी रहे थे कि भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। यहाँ देवकी और वसुदेव की प्रतीक्षा है 8वें गर्भ के रूप में, लेकिन एक एक गर्भ जन्म लेता जाता और उसको कंस अपने हाथों से मारता जाता था। उसका दुख, उसकी पीड़ा कितना असह्य रहा होगा। यहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई, वहां भगवान के आने के लिए 6 पुत्रों को मार दिया गया। 7वां बलराम जी के रूप में आए और 8वां स्वयं भगवान के रूप में आते हैं। इतना कष्ट सहना पड़ता है। वो 8वें जो 6 संतान आए, उनको कई लोग कहते हैं कि धर्म अर्थ काम, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये विकार के स्वरूप थे। वो समाप्त होने के बाद ही हमारे पास गुरु तत्व प्रकट होता है, तो बलराम जी आए, और गुरु के बाद ही कृष्ण की कृपा आती है तो कृष्ण आए। इस तरह के सिद्धांत को कई आचार्य प्रस्तुत करते हैं, कई उनके पूर्व जन्म की कथाओं को सुनाते हैं, जो बाद में जब प्रसन्न होते हैं, जब मुक्त कराते हैं कारागार से भगवान, तब जाकर के उन 6 पुत्र को ला करके वापस लौटाते हैं भगवान कृष्ण। भगवान है तब तो मृत्यु को प्राप्त जितने भी पुत्र थे उन सबको ला करके लौटा सकते थे। तब उन्होंने उन सब पुत्रों को यहाँ पर ला करके लौटाया है। ऐसे दुख के साथ एक एक पुत्र की हत्या वसुदेव जी अपने ही आंखों के सामने देखते थे, लेकर के जाते थे, जन्म के साथ हर एक बच्चे को कंस के पास लेकर के जाते थे। तो कह रहे सुचार पिता अत्यंत दुखी थे। उस दुख की अवस्था से क्या करते हैं भगवान कृष्ण, जब 11 वर्ष के बाद पुनः पहुंचते हैं। भगवान के आने के लिए 8 वर्ष तक की तपस्या करी, 8 वर्ष तक अपने 6 संतानों को खोती रही माँ देव की, और जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान को कहाँ पहुंचाना पड़ा, वसुदेव लेकर के चले जाते हैं नंद के घर। नंद के घर छोड़ करके आते हैं। पुनः 11 साल के बाद फिर भगवान मथुरा लौटते हैं। तो कितने वर्ष की प्रतीक्षा हुई, 11 और 8, लगभग 19 वर्षों के बाद ये देवकी और वसुदेव उस कारागृह से मुक्त होंगे। उसके पहले अभी तक मुक्त नहीं हुए थे। कई बार तो 8वां संतान जन्म ले लिया है ऐसा कहा गया, फिर कई बार तो मुक्त भी कर दिया गया, लेकिन जब पता चल गया कि 8वां गर्भ तो कहीं जन्म ले लिया है, पुनः बंदी बना लेता है। फिर 11 वर्ष के बाद जब भगवान जाते हैं तब देवकी और वसुदेव को वहां से मुक्त कराते हैं, विमोचिताहम, तब जाकर के वहां पर उनको मुक्त किया है। फिर कह रहे हैं च आत्मभाजम विभो, मैं अपने बच्चों सहित ही महान हे नाथ कि आप च सहात्म भाजो विभो। अब यहाँ पर कह रही हैं
कि माता देवकी तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे मेरे पुत्र तो च सहात्म भाजो विभो, उसी प्रकार मैं और मेरे पुत्र जो हमेशा किससे घिरे रहते थे, तएव नाथेन, रक्षक के रूप में, नाथेन हे रक्षक के रूप में, मुहुर विपद गणात, कि जैसे आपने अपने माता पिता की रक्षा की है वैसे हमारे और हम जैसे विपत्तियों में घिरे रहते थे, आपने उस क्षण भी हमारी रक्षा की है। तो नाथेन मुहुर विपद गणात, कि पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। कितने सारे पांडवों के जीवन में कष्ट आए हैं, उन सब कष्टों से यहाँ पर मुक्त कराया है भगवान कृष्ण ने। जैसे माता पिता के साथ प्रेम है, वात्सल्य है, भाव है, स्नेह है भगवान का, वैसे ही यहाँ पर पांडवों के साथ भी, माता कुंती के साथ भगवान का सुंदर प्रेम है। उस सुंदर प्रेम के कारण यहाँ पर माता देवकी वसुदेव को जैसे कारागृह से मुक्त करते हैं, सुचार पिता अत्यंत दुखी अवस्था से बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार हम पांचों पांडव, हमारे जो पुत्र हैं पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, मुझको सहित आपने अनेक विपत्ताओं से, अनेक कठिनाइयों से हम लोगों की रक्षा की है, इसलिए बहुत आपको प्रणाम करती है। हाथ जोड़ करके कह रही, कैसे कह रही है, सीधा अपने बारे में नहीं कह रही, पहले उन्होंने पूर्व क्रिया को बताया है, पूर्व कार्य को बताया है। एक तरीका है भगवान की स्तुति का, जब यही बात को आप कोई भी स्तुति में देखेंगे तो ये बात आपको देखने के लिए मिलेगा कि भगवान के किए गए पूर्व कृत्य, उनकी पूर्व अनुकंपा पहले बताई जाती है, फिर उसको अपने ऊपर कहा जाता है। जैसे हम भजन गाते हैं ना कि गणिका भी तर गई, कसाई भी तर गया, अजामिल भी तर गया, जब सब कोई तर गया भगवान तो हमको भी तार सकते हो। जब हम लोग कहते हैं ना पूर्व के घटनाओं को, चरित्र को पहले सुनाते हैं, भगवान को समझाते हैं, तब जाकर के हम लोग कहते हैं कि मुझे भी तार सकते हो भगवान। चाहे वो गोपी गीत जैसा उत्तम गीत क्यों ना हो, उसमें भी पहले वहां पर उसके पूर्व चरित्र को समझाते हैं कि आप कौन है भगवान। वो पूर्व के सब घटनाओं को याद दिलाती हैं गोपियां, तब जाकर के कहती हैं वहां कि अब आ जाओ, इसलिए आए थे, अब आ जाओ। उसी प्रकार यहाँ पर भी माता कुंती भगवान कृष्ण को पहले उनके पूर्व चरित्र के बारे में, पूर्व लीला, पूर्व घटनाओं के बारे में बतला रहे हैं, जिसमें भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट होती है। और भक्त वत्सलता प्रकट होने के पश्चात कितना सुंदर तरीके से देवकी और वसुदेव को मुक्त करते हैं, और फिर इतने समय तक पांडवों को सभी विपत्तियों से बचा रहे हैं। इस बात को अंत में कहती है कि च सहात्म भाजा, कि मेरे जितने भी पुत्राति गण हैं, तथेव नाथेन, आप सबके रक्षक गणे हैं। कब कब मुहुर विपत गणात, जब जब विपत्तियों का समूह आया है, भगवान आपने भी हमारी रक्षा की है। सुंदर स्तुति कर रही हैं। अनुवाद के रूप में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की माता कंस की बहन देवकी, उसकी पति वासुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि देवकी के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसके कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अनन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि उस भक्त की उसी प्रकार ज्यादा अनुग्रह किसके ऊपर है, जो भक्त अधिक संकट में होता है उसके ऊपर भगवान ज्यादा अनुग्रह करते हैं, ज्यादा कृपा दिखाते हैं। इसलिए वहां पर देवकी के साथ उनके पति वसुदेव थे, इसलिए उन्होंने 6 पुत्रों को जाने दिया, मरने दिया।
लेकिन यहाँ पर माता कुंती के 5 पुत्र के अलावा कोई नहीं थे, पति नहीं थे। पांडु तो कब के जा चुके थे। पांडु को तो श्राप लगा था, उस श्राप के कारण वो चले जाते हैं संसार को छोड़ करके, और यहाँ पर माता कुंती अकेले एक विधवा स्त्री के समान बची रहती है। इसलिए भगवान इनके ऊपर अधिक अनुग्रह दिखाते हैं। इसके लिए यहाँ निष्कर्ष के रूप में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्त अधिक संकट में होता है, भगवान उसके ऊपर अधिक कृपा करते हैं। इसलिए भगवान के लिए हमें संकट उठाना चाहिए। भगवान की सेवा, भगवान के प्रचार के लिए अपने जीवन में संकट आए तो संकट को हमारे अपने जीवन में उठाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम भगवान की अधिक कृपा का अनुभव कर सके, भगवान हम पर अधिक कृपा करें। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसे असहाय अवस्था में भगवान के प्रति भक्त का अनुराग अधिक बढ़ जाता है। जो वास्तविक भक्त होगा ना, वो विपत्ति की अवस्था में, वो प्रतिकूलता की अवस्था में भी भगवान के प्रति उसका अनुराग, उसका स्नेह, उसका भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। वो भगवान को गाली नहीं देगा कि अरे भगवान आपने इतनी विपत्ति में डाल दिया, हम इतनी पूजा करते हैं, भगवान इतना नाम लेते, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे कहने वाले भक्त नहीं होते। ऐसे कहने वाले कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाम नहीं ले रहे होते, वो अपने लिए नाम ले रहे होते, वो भक्त नहीं होते हैं। इसलिए जो असहाय अवस्था में भगवान जब किसी भक्त को डालते हैं तो उस भक्त का जो अनुराग है, भगवान के प्रति स्नेह जो है, वो दिन प्रतिदिन प्रति क्षण बढ़ता चला जाता है। और भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। भगवान भक्त के ऊपर जितना आश्रित रहेगा, भगवान के साथ जितना हम आसक्त रहेंगे, उतना ही हम अधिक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अधिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सफलता का राज यही होता है कि हम जितने अनुरक्त होंगे भगवान में, उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। जो भगवान में जितना कम अनुरक्त होगा, वो भगवान की उतनी कम कृपा का अनुभव कर पाएगा और उसके जीवन में उतनी कम सफलता को देखने मिलेगा। प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए कितना अनुरक्ति थी। जहाँ कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, प्रभुपाद उस देश में पहुंचते हैं। न इधर जाना है, न दाएं जाना है, न बाएं जाना है, किधर जाना है प्रभुपाद जी को पता नहीं है। लेकिन भगवान के ऊपर आश्रित इतने थे कि प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे ऐसे लोग जो कभी कृष्ण का नाम सुने नहीं थे, जानते नहीं थे, वो लोग आज सन्यासी बने फिरते हैं। सन्यासी होकर के अलग अलग देश में प्रचार कर रहे हैं। और वही प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे के पूरे विश्व में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने सारे भक्त बने हैं। और प्रभुपाद जी ने सबको भक्ति करने के लिए इतने सुंदर ग्रंथ, इतने सुंदर तात्पर्य हम लोगों को लिख करके दिए हैं। हम लोग प्रभुपाद जी की भी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी भी स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उनकी कृपा और करुणा से, उनकी ही दया से हम लोग भी अपने भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता। लोग दिख जाते हैं कृष्ण का नाम लेते, हरि बोल गाते दिखते हैं, निताई गौर हरि करते हुए, तब जाकर के हमारे अंदर भी आकर्षण हुआ कि हाँ ये क्या है। तब लोग इस कृष्ण महानामृत से जुड़ते हैं। और हम लोगों को भी वैसा ही सौभाग्य मिला है। जब हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है तो हम लोगों भी प्रभुपाद जी के, अगर हम लोग अनुयायी हैं तो हम लोगों को भी प्रचार के कार्य में भाग लेना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, या फिर जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करते रहनी चाहिए, ताकि वो अन्य किसी कार्य में न लग करके वो प्रचार कार्य को ठीक से कर सकें। ऐसे उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे भगवान से माता कुंती सुंदर प्रार्थना करती है। और आगे फिर हम लोग कल देखेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार की विपत्तियों का वर्णन करती है कि किस किस विपत्ति से आपने बचाया है। ऐसा नहीं सब कह रही है, उसको बता भी रही है, भगवान को याद भी दिला रही है कि भगवान इन विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की है। इन्हीं का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। अब समझ में आया प्रभु जी। थोड़ा सा एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि नारद जी क्यों जो है जाकर के कंस को जो है समझा रहे हैं कि
पता नहीं 8वां कौन है, गिनती करा रहे हैं कि 8वां इधर से भी या उधर से, क्यों मारने का जो है उसको जो है एक सलाह दी है। हम्म। वहां पर वर्णन आता है कि नारद जी चाहते हैं कि भगवान जल्दी से आए। अब वहां पर कोई पुत्र जब जन्म लेगा तो हर 9 महीने के बाद तो कोई संतान उत्पन्न नहीं करेगा ना। उनको पता था नारद जी को कि बहुत समय लग सकता है, इसलिए भगवान का अवतार जल्दी से हो जाए, इसलिए नारद जी के अंदर इच्छा थी कि कंस को इस तरह की बातों को समझाते हैं। दूसरा, वो जो 6 पुत्र थे उनको श्राप मिला था, तो श्राप के कारण वो जो पुत्र हैं वो किसी देवता के पुत्र होने के कारण वो लोग यहाँ पर आए, और फिर उन्हीं उतने ही समय के लिए उनकी आयु थी, तो उस श्राप के कारण उनकी मृत्यु भी तय थी। तो ऐसे अलग अलग कारण थे जिसके कारण उनको मारने की प्रेरणा नारद जी जाकर के देते हैं। एक तो उन पुत्रों का भी प्रारब्ध था जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, और दूसरा नारद जी चाहते थे कि जो भी हो वो जल्दी हो और भगवान का अवतार जल्दी आए, इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि ऋषिकेश है कि ऋषिकेश है प्रभु? भगवान कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश। हाँ। ये बहुत अच्छी से समझ में आया प्रभु जी कि असली जो है हम लोग की इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं। हाँ, इसलिए ठीक है अपने प्रभु। इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाना है। जी प्रभु जी। जी हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? तनु माता जी, मीनू माता जी, प्रिया माता जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, सब अच्छे से समझ आया, सब कुछ क्लियर था, कोई ऐसी वो नहीं, अच्छे से समझ आया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, समझ में आया। और किन्हीं का कोई प्रश्न? निशा प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा आपने बोले कि मतलब विपत्ति के समय ही भगवान रक्षा करते हैं, तो वो विपत्ति के समय हम अगर भगवान का स्मरण करें तभी रक्षा करेंगे ना। मतलब विपत्ति के समय भी अगर हम भक्त भगवान को होता ना है तो भूले तो। जैसे 24 घंटे भक्त भक्त होता है ना, कि जब कोई भक्ति की जब बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे भक्त हैं और 2 घंटे भक्त नहीं है। जब भक्त विपत्ति में होता है तो भगवान याद करे तो ही भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा तो देखने को मिलता है। पांडवों के जीवन में देखेंगे तो वहां पर द्रौपदी याद कर रही है, कुंती याद कर रही है, अर्जुन याद कर रहे हैं। कई बार तो बिना याद किए हुए भी भगवान उनको विपत्तियों से बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, तो भगवान रक्षा करते हैं। अगर हम भक्त हैं तो बिना याद किए हुए भी, अगर हम भक्त हैं तो भगवान तो याद करेंगे ही करेंगे, तो रक्षा करेंगे। इसलिए ऐसा सोचना कि विपत्ति में जब हम भगवान को याद करेंगे तो ही भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा तो है। लेकिन हम भगवान को ही याद करेंगे तो तय है, क्योंकि हम भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं। और जब विपत्ति हमारे जीवन में गिरेगी तो हम उस समय भी भगवान को ही याद करेंगे। इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम विपत्ति में हैं और भगवान को याद नहीं किए तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अगर आप विपत्ति में पड़े हैं और फिर आप स्वयं उस समस्या से निकलने के लिए हाथ पैर चला रहे हैं, तो फिर भगवान अभी वेट करेंगे। जैसे द्रौपदी, वो अपनी लाज को बचाने के लिए साड़ी स्वयं पकड़ी थी, जब उसने स्वयं भी छोड़ दिया कि अब मुझसे संभव नहीं है, तो दुशासन के बल के आगे और दोनों हाथ उठा लेती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार जब हम संकट में रहें और उस संकट में रह करके हम भगवान को याद करते रहें और भगवान के लिए हम सब कुछ कर दें, तब भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हम उस संकट में पड़ करके स्वयं उस संकट से निकलने का जब प्रयास करेंगे कि हाँ हम निकल सकते हैं, तो उस समय भगवान आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। जिस प्रकार द्रौपदी जब अपने स्वयं की रक्षा, लाज बचाने की प्रयास स्वयं से कर रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। जब उसने छोड़ दिया है तब भगवान वहां भी आए हैं। उसी प्रकार जब हम विपत्ति में हैं तो अपने हाथ पैर को न चलाते हुए हमें कृष्ण के ऊपर ही आश्रित रहना है, तब भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और जब रक्षा करने के लिए अगर हम उनको नहीं भी पुकारे, न भी याद करें,
लेकिन देखेंगे कि भक्त संकट में है तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि वो पूर्व से भक्त है। जैसे कि गजेंद्र की जब चर्चा आती है तो गजेंद्र के यहाँ पर देखा जाए तो पूर्व जन्म में भक्त रहा है। उस जीवन में अभी तक उसने कृष्ण को याद नहीं किया था, हरि को नहीं पुकारा था, इसलिए वो 1000 वर्षों तक वहां पर उस मगर के साथ युद्ध चलता रहा। और जब अंत में उसने नारायण को याद किया है तब भगवान दौड़े हैं, और ऐसा भागे हैं कि गरुड़ के ऊपर बैठना, पादुका पहनना सब भूल गए भगवान वहां। उसी प्रकार एक बार भी अगर हमने कृष्ण को याद किया है और हमारा जीवन पूरा भक्तिमय है, हम पूरे कृष्ण के आश्रित हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम विपत्तियों में कृष्ण को याद करें। कृष्ण को याद किए बिना ही हम विपत्ति में रहेंगे तो कृष्ण हमें याद करेंगे। अब लाक्षागृह में जब आग लग गया तो आग लग गया किसे पता था? विदुर को पता था। विदुर ने वहां सब कार्य को करवा दिया कि जाओ वहां पर एक बिल बनाना, एक गुफा बनाना, ताकि वहां जब आग लग जाए तो पांडव वहां से निकल सके। ये किसकी योजना थी? थोड़ी पता था पांडवों को आग लगने वाला है, कुछ होने वाला है, लगा, और वहां उपाय पहले से भगवान ने कर रखा था। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के लिए संकट उठाते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं भक्त होकर के, तो भगवान स्वयं उस विपत्ति से निकलने का कोई ना कोई मार्ग पहले से तैयार करके भक्त के लिए रखते हैं। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम विपत्ति में पड़े और भगवान को याद करें तो ही भगवान हमको निकाल सकते हैं। लेकिन हम भक्त हैं तो हम तो 24 घंटा भगवान का स्मरण करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? पद्मा माता जी, प्रिया माता जी, संगीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत सुंदर लगती है कुंती माता जी की प्रार्थनाएं। और जितना भक्त मतलब भगवान की ओर मुख करता है ना, उतना ही भगवान भी उतने ही प्रेम से उसको संभालते हैं। जब जब उनकी महिमा ये सुनती हूँ ना, तो और विश्वास जो है दृढ़ हो जाता है कि हम बिल्कुल सही राह पे और यही करना है, और इसी से ही हमारा मुक्ति का मार्ग यही है बस, कि हम भगवान के हो जाए हमेशा के लिए, उन्हीं की ओर मुख रहे बस। प्रभु जी यही समझ में आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? मीनू माता जी, विष्णु मोहन प्रभु जी। नहीं। तो आज जो रात में हम लोग जो माधुरी कादम्बनी का जो अध्ययन करते हैं, तो आज रात को हम लोग 8 बजे से माधुरी कादम्बनी शुरू करेंगे। आज शनिवार है, तो 8 बजे से जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि फिर कहीं बाहर भी निकलना है। तो कुछ अनुच्छेद बचे हैं, कितने अनुच्छेद बचे हैं उसके आगे। तो आज और कल अगर हम क्लास लेंगे ना, तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसको समाप्त कर पाए। ठीक है, आज 29 तारीख हो गया है, 2 दिन है हमारे पास, 28 तारीख है, तो हम इसको प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, तो आज 8 बजे से हम लोग क्लास करेंगे माधुरी कादम्बनी का। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। कल नहीं क्लास लगी, कल हमने 9:15 बजे तक ऑन करके रखा। कल कोई ऐसा कारण हो गया कि हम मोबाइल ये भी नहीं कर पाए, तो हम इसलिए क्लास कल कैंसिल करना पड़ा। नहीं तो कल क्लास होती। कल हमारी इच्छा थी कि जल्दी हो जाए, इसलिए उसकी जगह में आज हम लोगों ने रखा है कि आज हम लोग 1.5 घंटे का थोड़ा रखेंगे कि 8 से 9:30 बजे तक क्लास कर पाए। ठीक है, तो आज प्रभु जी फिर 7 बजे से कर लो आप। 7 बजे से सबके पास उस तरह का समय हो पाएगा? हाँ, सबका टाइमिंग का होगा। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं प्रभु जी, जैसे कह रहे हो ठीक है। हाँ, रविवार को फिर हम लोग 7 बजे से 7:30 से बंद कर ले प्रभु जी, 7:30 से कर ले। 7:30 से, ठीक है, 7:30 से 9। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं, 1.5 घंटा ये का ठीक है समय। प्रभु जी, 7:30 से 9 ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आज माधुरी कादम्बनी हम लोगों की 7:30 से 9 तक होगी, जिसमें हम लोग जितना अधिक पढ़ करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का उतना हम लोग करेंगे आज। और कल भी हम प्रयास करेंगे कि माधुरी कादम्बनी का क्लास हो।
ठीक है, कल नहीं होगा तो दोनों टाइम ले लेंगे, 11 बजे भी और रात में, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आज देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं, फिर हम लोग ठीक है कल प्रभु जी। डिसाइड करेंगे। हाँ ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं है। निशा माता जी, यात्रा वाला आपने सबको डाल दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? प्रभु जी यात्रा ये जो है का तो देखो तब